डेमोक्रेटिक भारत पर ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए। नमस्कार, मैं महेश वर्मा, डेमोक्रेटिक भारत में आपका स्वागत है। जी हाँ, दुनिया में जो परिवर्तन हो रहा है और लगातार परिवर्तन हो रहा है और उसमें देखने को आ रहा है कि हम भौतिकवाद की ओर अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारा जुड़ाव कहां तक है, उसको लेकर आज मेरे सामने विराजमान है। दिल्ली से जयपुर के रास्ते अलवर पड़ता है और मैं अपने मित्र, हमारे परम मित्र ताराचंद बोस जी के घर पर मैं हूं और मेरे सामने इस समय भंते आनंद महाशास्त्री जी हैं और मैं चाहूंगा कि वो अपना परिचय दें डेमोक्रेटिक भारत के माध्यम से। जी सर। मैं सर्वप्रथम डेमोक्रेटिक चैनल के जुड़े हुए दर्शकों को आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ, मेरा नाम भदंत आनंद महाशास्त्री है। मैं अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष, बुद्ध गया महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। इसके साथ बुद्धा शांति मिशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उसका मैं जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जो प्रज्ञा दर्पण न्यूज पेपर, प्रज्ञा दर्पण पत्रिका और प्रज्ञा दर्पण जो है त्रैमासिक पत्रिका निकालती है, उसके साथ साथ उनका प्रज्ञा दर्पण न्यूज चैनल भी जो है जो सोशल मीडिया की तरह से काम कर रहा है। जी, मेरे सामने अभी चैनल के संस्थापक वर्मा जी बैठे हुए हैं और वह मेरे से वार्तालाप करते उन्होंने प्रश्न किया है कि आज के युग में सभी लोग जो है भौतिकवाद की ओर जा रहे हैं और वह जो है धार्मिक की तरफ जो है उनका झुकाव नहीं है। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूँ, धार्मिक झुकाव नहीं है, इस चीज से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये देश सूफी संत फकीरों का देश है। जी, यहाँ धर्म के ऐसे ऐसे लोग मानने वाले हैं जिन्होंने किसी ने तो पुत्र प्राप्त करने के लिए अपने पुत्र की हत्या कर दी, किसी ने किसी मंदिरों में जाके हम देखते हैं जहाँ पड्डा को काटा जाता है, कहीं किसी का वध किया जाता है, कहीं मुर्गे का वध किया जाता है, कहीं बकरे का वध किया जाता है और ये सब हमारी धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। मैं ये नहीं जानता कि ये धर्म कौन सी आस्था का है जहाँ किसी जीव की हत्या करके हम सुख प्राप्ति की यानी मांग करते हैं या उसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। जहाँ तक भौतिक जगत की जो सुख समृद्धि है आज के युग में, हम नेचर से बहुत दूर चले गए हैं। नेचर जो है, नेचर से हम भटक गए और हमारा जो क्षण मात्र का सुख है उस भौतिकवाद की दुनिया में हम उलझ गए हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल दे सकता हूं, कभी हम गर्मियों में बच्चों को देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे या मजदूर हथौड़ा चलाते हैं, पत्थरों को तोड़ते हैं, जिस्म से पसीना निकलता है, भूखे प्यासे लगे रहते हैं, उस तपती दोपहरिया में अपने जिस्म को जलाते हैं, तब जाके उनको 2 रोटियां मिलती है। वहीं एक तरफ एक मंदिर का पुजारी बैठा हुआ है जिसे लोग कहते हैं भगवान का भक्त है। अब मैं यहाँ कहूं तो मेरी दृष्टि में जो पत्थर तोड़ रहा है वो भगवान का भक्त हो सकता है, वो जो है आस्तिक हो सकता है, लेकिन मंदिर का जो पुजारी है मैं किसी भी कीमत पर उसको आस्तिक मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि वो ये जानता है कि भगवान नहीं है। इसीलिए वो मंदिर का सामान निकाल के बाहर बेच देता है और आए दिन पेपरों में ये निकलता है फला मंदिर से सोने का हार चोरी हो गया, फला मंदिर से देवी का हार चला गया, फला मंदिर से वहां जो वस्त्र थे उन्हें कोई चोरी करके ले गया। और आज के समय बड़े बड़े मंदिरों में करोड़ों अरबों रुपया है। अगर उस करोड़ों अरबों रुपए को निकाल करके हम भूखे नंगे गरीब लोगों में जो रोजी रोटी के लिए पत्थर तोड़ते हैं, सड़कों पर अपने जिस्म का यानी जिस्म जला करके पसीना बहाते हैं, तब जाके उन्हें 2 रोटी मिलती है, उन लोगों का हम कल्याण कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। और इस भौतिक जगत में धीरे धीरे हमने देखा होगा कि एक झोपड़ी में परिवार के 10 लोग रहते थे। आपने लो पीटने वाले लोगों को देखा होगा, एक छोटी सी गाड़ी में 8-10 लोग आ जाते हैं और उन्हें आपस में इतना प्रेम होता है कि सब मिलकर के उसी में सो जाते हैं, मिलकर के उसी में से निकल के अपना काम करते हैं। आज भौतिक जगत की यानी ये महिमा बढ़ गई है कि आदमी जिस मकान में रहता है बहुत बड़ा फ्लैट है, एक हॉल में
एक पलंग है, दूसरे हॉल में दूसरा पलंग है, पति पत्नी दूसरी जगह पर है, बच्चा लड़की किसी और कमरे में है, लड़का किसी और कमरे में है, बाप को बेटे का पता नहीं, बेटे को माँ का पता नहीं है, माँ को बेटी का पता नहीं है। ये परस्पर जो प्रेम था वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और आदमी से दूर जा रहा है। अपने सुख की प्राप्ति के लिए इस भौतिकवादी दुनिया में आदमी कोई भी कदम उठा सकता है। ह्यूमैनिटी उसके अंदर से खत्म हो गई है, इंसानियत नाम की चीज उसके अंदर रही नहीं है। और मैं ये कह सकता हूं, इस भौतिक जगत के कारण ही जब ये देश आजाद हुआ, उस समय सारे देश के लोगों का एक मत था कि अंग्रेज भगाओ, हमको आजादी चाहिए। उसमें क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या हिंदू या पारसी या ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र, ऐसा कौन आदमी था जिसने संघर्ष में भाग नहीं लिया हो। और किसी भी तरीके से हमको देश की आजादी प्राप्त हो गई। लोगों ने सोचा था कि अगर ये चला गया, हमारे देश का शासन आया है, अब हमको सुख मिलेगा, सुख समृद्धि मिलेगी। धीरे 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 लोगों को समझ बाग दिखाया गया, गरीबी दूर करेंगे, भुखमरी दूर करेंगे, लोगों को मकान देंगे, शिक्षा का स्तर उठाएंगे। उस दृष्टि से देखा जाए तो ज्यों ज्यों शासन की आजादी बढ़ती चली गई, त्यों त्यों भूखे नंगे लोगों की संख्या बढ़ती चली गई। कभी कभी मैं ये कहता हूं, बहुत सारे लोग मेरी बात से नाराज होते हैं, बहुत से लोग मुझे गालियां देते हैं, लेकिन मूर्ख लोग मुझे गालियां देते हैं जिनमें जरा भी बुद्धि होगी, जरा भी सोच होगा, जरा भी उनके तो सोचने की शक्ति होगी, थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा हुआ आदमी होगा, जिसने अपने आप को जान लिया, समझ लिया है, जो सोशियोलॉजी को जानता है, हिस्ट्री को जानता है, ज्योग्राफी को जानता है, वो आदमी कम से कम मेरी बात को समझेगा। जैसे हमारे देश में 33 करोड़ देवता है। अगर धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो 33 करोड़ देवताओं में से एक एक की छाती पे 3-3 देवता बैठे हुए हैं। हमारे देश की आबादी 130 करोड़ है और 33 करोड़ देवता हैं हमारे यहाँ पर, जो है जो कोई काम नहीं करते हैं। देवताओं का काम केवल खाना है और खाने में भी जैसा पूछाते वैसा खाते हैं। उनका खाना मांसाहारी भी है, शाकाहारी भी है, फलाहारी भी है, वैसे ही उनके भक्त है, तो उनको यानी तृप्ति के लिए उनको खाना देते हैं। अब जिस देश में 33 करोड़ देवता है, वो देश भूखा और नंगा है। कैसे हो सकता है? सरस्वती विद्या की देवी मानी जाती है और हमारे देश में 80% आदमी इलिटरेट है। क्यों? जब यहाँ साक्षात सरस्वती देवी है, जो विद्या की साक्षी मानी जाती है, जननी मानी जाती है, फिर भी देश जो 80% जो इलिटरेट है। हमारे देश में यहाँ कहना चाहिए लक्ष्मी धन का वास है, धन की देवी है। उसके बाद भी यहाँ का आदमी कम से कम मैं समझता हूँ 70-80% से ज्यादा जो है नंगा है, गरीब है, भूखा है। वो उसके पास इतना साधन नहीं है कि ढंग से वो जो अपने बच्चों को शिक्षा दे सके। जो है यदि मैं ये कह दूं कि ये देवता सब निकम्मे हैं तो सारे लोग लठ लेकर निकले आएंगे मेरे लिए कि जिधर से निकलेगा बंदे आन उसे कूट देंगे। मेरे को कूट देने से क्या ये देवता निकल के मेरे पास आ जाएंगे? मैं तो ये कहता हूं कि सृष्टि की रचना करने वाला परमात्मा, परम परमेश्वर, शंकर हो, राम हो या कृष्ण हो, इनमें से ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, कोई भी मेरे सामने आए तो गला पकड़ के उसको सबसे पहले ये पूछूंगा, तुझसे किस कमीन ने ये कहा था कि तू दुनिया बनाना? किसने बोला तेरे को दुनिया बनाना? और जब तूने दुनिया बनाई तो ये भूखे नंगों का तेरे को इलाज नहीं किया? तेरा गरीबी और अमीरी की इस खाई को नहीं पाटा? तूने इस जातवाद की जो आग जली है, इस एकता अखंडता में, उसे तेरे खत्म नहीं किया? तूने क्यों नहीं लोगों के अंदर एक ऐसी भावना जगाई कि आदमी आदमी से प्यार करता?